नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन जी एस एकेडमी में। ठीक है, आज जो है सो हम लोग हिंदी का एक चैप्टर देखने वाले हैं। देखिए, महासंग्राम के दौर में सीटेड फरवरी के लिए हिंदी का एक हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो है सो टॉप क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि बहुत ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में सभी आदमी का जो है सीटेट इस बार क्वालिफाई हो जाना है। हम लोग को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेना है, ये चलना है। ठीक है, तो चलते हैं, देर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई आदमी यदि जो है टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है सो इसका सारा नोट्स अवेलेबल है और वहाँ पे पल पल का अपडेट दिया जाता है, इसलिए वहाँ से जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, वो पूछा जा रहा है कि एक भाषा के लिए देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो देखिए, सब क्या कर रहा है कि भाषा का आकलन, देखिए कह रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की भाषा के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा कह रहा है कि बच्चों के पाठ्य पुस्तक। देखिए है क्या कि भाषा शिक्षक की देखिए सर्वाधिक यदि महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो देखिए आपका वो ऑप्शन नंबर बी जो है सो क्या होगा, सभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना चाहिए, ताकि बच्चा जैसे खुद से वो भाषा का प्रयोग करके खुद से अपने आप को वो सीख सके। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका ये क्या होगा, करेंट ये आपका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए 2 कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है सो बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है तो क्या अपेक्षा करता है, तो कह रहा है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। देखिए दूसरा कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। देखिए तीसरी कह रहा है कि बच्चे सवाल का कह रहा है देखिए बच्चे सवाल बंधे बंधाए जवाब ना दें। और देखिए फोर्थ कह रहा है कि बच्चे सवाल को बंधे बंधाए जवाब दें। तो देखिए दो में देखिए क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। देखिए बच्चों से अपेक्षा उसका वही रहता है कि वो बंधे हुए शब्दों में जवाब नहीं देना, मतलब जो फिक्स जो वर्ड है उसमें जवाब नहीं चाहिए हमारा वो खुली और अपने शब्दों में जवाब चाहिए हमारा। ठीक है, अपने शब्दों में जवाब चाहिए। तो इसलिए क्या होगा आपका यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी जैसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भाषा स्वयं में क्या है। कह रहा है कि भाषा स्वयं में क्या है। तो देखिए क्या है, भाषा जो स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए तो मतलब सीधा कहने का मतलब यह है, देखिए भाषा का जहाँ तक प्रश्न है तो यह होता क्या है, वह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होता है और ज्ञातव्य हो कि संप्रेषण में भी सघन होता है। मतलब भाषा देखिए, यदि हम लोग कहें भाषा क्या है, तो भाषा देखिए वैसी मनोवृत्ति है, कह सकते हैं वैसी मनोवृत्ति है जिसके मदद से व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका देखिए क्या होता है, आपका ये भाषा हो जाता है। तो क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भाषा का प्रयोग, कह रहा है कि भाषा का प्रयोग क्या होता है। सो देखिए तो कह रहा है कि भाषा का प्रयोग क्या होता है, केवल मतलब मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन में विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तिका में नहीं। जीवन के जो विभिन्न संदर्भों में क्या होता है, भाषा का मतलब प्रयोग होता है और विभिन्न संदर्भों में इसका उपयोग होता है। जैसे आप जो है सो पढ़ने से लेकर के खाने तक से अपने जीवन की सारी आप कार्यशैली को देखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, सभी में जो है सो भाषा का प्रयोग होता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये क्या होगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि देखिए बच्चे कह रहा है कि बच्चे जो है अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है? तो इसका एक निहितार्थ ये है कि बच्चे जो है बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश में उपलब्ध कराया जाए। देखिए कह रहा है कि यदि कोई भी बच्चा का भाषा पे पकड़ नहीं है, देखिए निहितार्थ मतलब क्या, उसका पकड़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको क्या भाषा पे पकड़ नहीं है, तो उसको जो है भाषा के अच्छे परिवेश में उपलब्ध कराया जाए, ताकि क्या बच्चा जो है भाषा पे पकड़ बना सके, मतलब उसमें जो है उसका अच्छे से भाषा का अर्जन कर सके। देखिए आगे कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? देखिए भाषा जो है तो सीखने और सिखाने का उद्देश्य हमारा ये है कि वह विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने का मतलब ये है कि जितनी भी उसके लाइफ में जो है परिस्थितियाँ आएगी, उसमें भाषा का कम से कम वो सही तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, सही तरीके से वो यदि वो यूज कर पाता है, भाषा का प्रयोग कर पाता है, तो क्या हुआ कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, हमारा पूरा हो जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए वो कहा जा रहा है, देखिए भाषा अर्जन में जो है महत्वपूर्ण वो आपका होगा भाषा अर्जन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। मतलब फिर वही बात देखिए आ रहा है कि भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण यह है कि जो भाषा अर्जन का जो मेन चीज़ है, मतलब कि भाषा के विभिन्न रूपों का हम लोग जब तक सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते तो क्या होता है, भाषा अर्जन करना हमारा व्यर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहना है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव होता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव होता है। तो देखिए ये जो होता है आपका बच्चों के पोर्टफोलियो से संबंधित, क्या होता है, बच्चों के पोर्टफोलियो से संबंधित। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों की सबसे पहले देखिए हम लोग को कमी को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके सारी कमी को जब पता किया था, फिर उसके निवारण के लिए जो है उसके निवारण के लिए जो है सो फिर हम लोग उसका एक मिनट हम लोग कह सकते हैं हम उसका उद्देश्य ढूंढ करके और उसको जो है सो निवारण करने का उपाय देते हैं। ठीक है, उपाय सोचते हैं या देते हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो के द्वारा क्या होता है, उसका बच्चे का मतलब कह सकते हैं कि क्रमिक विकास को लेखा जोखा किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल जो है सो एक साधन के रूप में होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? बिल्कुल एक साधन के रूप में होनी चाहिए, कि मतलब सिर्फ एक मात्र साधन होना चाहिए और उचित नहीं होना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए क्या, सिर्फ वो एक साधन होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो है सो डी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि पत्र पत्रिकाएं सीखने में डैश है। नहीं कहना कि पत्र पत्रिकाएं जो है सीखने में क्या है, तो देखिए इसमें जैसे पत्र पत्रिकाएं सीखने में क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ये एक साधक का काम करता है। क्या करता है, एक साधक का काम करता है कि पत्र पत्रिकाएं को सीखने में क्या था, भाषा जो है सो वो एक साधक के रूप में काम करता है कि भाषा के बिना हम लोग पत्र पत्रिकाओं को सीख नहीं पाते हैं। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है। देखिए ये पूछा जा रहा है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा जो है जो प्रभावी तरीका होता है वो हमारा होता है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है कि जैसे हम लोग क्लास में तुरंत उसको पढ़ाएं और पढ़ाने के जस्ट बाद जो है सो हम लोग प्रश्नोत्तरी एक रखेंगे, प्रश्नोत्तरी का आयोजन करेंगे, जिसमें क्या होगा कि बच्चों को उसी मतलब जो पढ़ाया गया जो पाठ है उसी से हम लोग को मतलब उससे क्वेश्चन करना है, ताकि क्या उसकी क्या जो मनोवृत्ति है, उसकी कितनी पकड़ है, वो हमको पता चल पाएगा। यही क्या होगा, सबसे अधिक प्रभावी तरीका होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट करना है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या होता है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न पूछना जो है, ठीक है, प्रश्न पूछना हो गया तो ये सभी क्या होगा, तो देखिए ये सभी जो है सो भाषा के सीखने सिखाने के लिए आकलन के तरीके हैं। क्या होगा, देखिए भाषा के देखिए प्रश्न पूछना, हम लोग जो पूछ रहे हैं फिर वो जवाब दे देगा। देखिए वो भी क्या होगा, वो भी देखिए भाषा का यूज करके देगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, देखिए वही बात है जो वो प्रतिक्रिया व्यक्त करे, देखिए वो भी क्या, वो भी हमारा भाषा के यूज से करने का। परिचर्चा में भाग लेना, यदि वो परिचर्चा में भाग लेता तो भी क्या होगा, देखिए वहाँ पे वो भाषा का प्रयोग क्या है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा सीखने सिखाने आकलन के तरीके हैं। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए
सी आपका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या हो सकता है। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होगा, तो देखिए कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्धित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान का स्थान देते हुए मानक भाषा में भी परिचय करना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कहना है कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए चाहिए। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय करना चाहिए। देखिए उनकी जो भाषाएं हैं उसको हम लोग को सम्मान देना, उसके साथ साथ जो है सो अपनी भी भाषा के बारे में उसको मतलब परिचय करवाना कि देखो ये भी एक भाषाएं हैं और इसे भी सीखनी जरूरी है। देखिए आगे देखिए कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं। देखिए कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं, तो देखिए इसे कहते हैं संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना क्या होता है, भाषा के व्याकरण की समझ होती है कि मतलब भाषा में जो है सो व्याकरण की कितनी शुद्धता है, ठीक है, इससे वो पता चलता है क्या होता है, उसमें प्रश्न के माध्यम से आंका जाता है कि भाषा में कितनी शुद्धता है या फिर क्या उसकी पकड़ कितनी है। आपका ऑप्शन नंबर डी जैसे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, कह रहा है कि कौन सा जो है सो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जैसे करेक्ट आंसर होगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करना क्या होता है, भाषा की सही शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है कि हम लोग जब तक है भाषा का अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तब तक क्या होगा, सही रूप से यदि समझ नहीं पाएगा तो हमारा जो है भाषा का शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि देखिए एक कविता है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्याओं 19 से 16 21 तक के सबसे उचित विकल्प को चुनना। देखिए कह रहा है कि सुनता हूँ मैंने भी देखा कल काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के काले बादल विश्व क्लेश के काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के सुनाता हूँ, है काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, चांदी की है, ठीक है कि चांदी की रेखा सुमित्रानंद पंत द्वारा के लिखा गया है। देखिए अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए आगे कर रहे हैं कि कह रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है। देखिए ये पूछा जा रहा है आपका कि काले बादल में रहती चांदी के का उसका भाव क्या है। देखिए कहने का मतलब है हमारा कि विपत्ति के बीच भी जैसे आशा की किरण दिखाई देती है, क्या हुआ इसका सही आंसर, मतलब कहने का मतलब कि काले बादल, देखिए काला मतलब हो हम लोग कह सकते हैं कि विपत्ति का पूरा भरा हुआ मतलब आस, और उसमें भी जो है चांदी की रेखा मतलब पतली भी चांदी की रेखाएं हो तो वो अच्छी चमकती है। तो इसलिए क्या मतलब कह रहा है कि काले बादल में चांदी की रात की जो है पंक्ति का भाव मतलब होता है कि विपत्ति के बीच भी आशा की किरण दिखाई पड़ती है और क्या उसी आशा की किरण पे हम लोग का जीवन संभव हो पाता है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि काले बादल प्रतीक है किसके, तो कह रहा है कि काले बादल प्रतीक किसके हैं। देखिए जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं। क्या है जातिगत वैमनस्य के प्रतीक है, मतलब इनमें जो है सुमित्रानंद पंत जो कि एक छायावादी कवि थे, ठीक है, उनका कहना यह था कि प्रस्तुत जो काव्यगत पंक्तियों में काले बादल की जो जातिगत वैमनस्य के प्रतीक के रूप में यह दर्शाए गए हैं कि ना मानसून तूफान एवं गर्मी के संबंध में है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ काले बादल जैसे किसी भी मतलब मानसून या गर्मी के संबंध में, बल्कि क्या है जातिगत वैमनस्यता, मतलब कह सकते हैं जातिगत भेदभाव जो होता है, जितने मतलब लोग भेदभाव करते हैं उसकी जो होता है ये क्या होता है वो जातिगत वैमनस्यता होता है। ये काले बादल उसी के भेदभाव के उदाहरण हैं। आगे देखिए कह रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा कौन सी अलंकार है। देखिए अब यहाँ ध्यान रखना है, क्या कह रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। देखिए ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। देखिए होता क्या है, देखिए आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं थोड़ा क्या है अलंकार क्या होता है। देखिए अलंकार कहते किसको, सबसे पहले देखिए अलंकार, देखिए अलंकार कहते हैं वैसे शब्द या समूह जिसका उपयोग करने के बाद शब्द या शब्दांश की रूपरेखाएं सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अलंकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो से है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का अर्थ मतलब है चिपका हुआ। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब वो आपका है चिपका हुआ। ठीक है, चिपका हुआ।
ठीक है। और चिपका हुआ कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अलंकार में जो प्रयुक्त शब्द विशेष कई अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में यह है कि प्रकरण में अवच्छेदित जो है अनेक अर्थ हो सकते हैं, जहाँ श्लेष अलंकार होता है और दो समान का होता है। देखिए श्लेष अलंकार जो देखिए मिलिए क्या होता है, श्लेष अलंकार आपका देखिए दो तरह का होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट जो आपका श्लेष अलंकार उसको कहते हैं अभंग, कह सकते हैं अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए दूसरा जो आपका है, यदि अलंकार की बात हम लोग करते हैं तो आपका होता है सौभंग, क्या होता है, सौभंग अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे श्लेष अलंकार सी जैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके जो है सेशन में इतना ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और डेली जो है सो आप लोग बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि वीडियो का जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिल्कुल आप लोग को हो जाए। और हमारा एक ही मकसद है कि इस बार जो है सो सीटेट को बिल्कुल हम लोग को फोड़ के रखना है और अच्छे तरीके से काम करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।